हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद सम न्यू कॉन्सेप्ट एंड अ मोटिवेशनल कोट। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अभी तक हम इस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये 4th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उसमें हमने गॉस लॉ पे क्वेश्चन देखा था और एक स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो देखा था। तो अगर आपने नहीं किया है तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार उसको अच्छे से कर लीजिए। अभी हम यहाँ पर देखिए क्या सीखने वाले हैं। अभी लास्ट एपिसोड में हमने एक स्फेरिकल शेल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके सरफेस पे कितना होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ये सीखा था। यहाँ एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, चार्ज है उस पर। उसके वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पर भी उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा डेफिनेटली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर सपोज करो ये r डिस्टेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसका रिज़ल्ट हमें गॉस ने अपने एप्लीकेशन में किया था। इसको हम गॉस के लॉ के हेल्प से डराइव भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। एक लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट इंटू आर। जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, लैम्डा जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल होता है फॉर्मूला। इसका यूनिट कूलम पर मीटर होता है। और डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, तो यहाँ हमें लैम्डा गिवन है, नहीं सॉरी, लैम्डा तो फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 9 × 10⁴। कितने डिस्टेंस पे फाइंड करना है, 2 सेंटीमीटर। डेफिनेटली हमें इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और लैम्डा फाइंड आउट करना है। अच्छा, हमें यहाँ पे 1/2 पाई ई नॉट है, लेकिन हमें जो वैल्यू पता है वो किस चीज़ की वैल्यू मालूम है, 4 पाई ई नॉट की वैल्यू जो है 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू पता है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप आसानी से 1/4 पाई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁴, और ये हमारे पास 1/4 पाई ई नॉट हो गया 2 लैम्डा अपॉन आर। इसकी वैल्यू हम आसानी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू लैम्डा फाइंड करना है, और डिस्टेंस कितना है, 2 × 10⁻⁻² लेंगे। ओके, डिस्टेंस कितना लेंगे, 2 × 10⁻², क्योंकि वो सेंटीमीटर में है और हमें उसको मीटर्स में ही लेना है। ओके, तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सेंटीमीटर से मीटर के लिए 10⁻² यूज़ करते हैं। बस आपका तो सब कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, देख लीजिए। अच्छा, ये 4 है, सॉरी मैंने 9 लिख दिया। तो यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो रहा है। 9 से हमारा 9 कैंसिल हो गया, 10⁴ इंटू 10⁻⁻², और नीचे आपका 10⁻9 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 10⁻9 को हम न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो ये 10⁻² होगा मेरा, और इंटू 10⁻⁻9, तो ये मेरा लैम्डा 10⁻⁻7 आ गया। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, 10⁻² होगा और 9 उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में -9 प्लस माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा। और इसकी यूनिट मैंने जैसा आपको बताया कूलम पर मीटर होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला Q/L भी होता है, तो वहाँ से हम यूनिट डराइव कर लेंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उस चार्ज पार्टिकल की लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई, जो कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। ये हमारे पास चार्ज्ड वायर है एक,
ठीक है, इसका लेंथ दे दिया यहाँ पर, वायर का जो लेंथ है वो 2 मीटर है। बस हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं इसके सेंटर से या फिर किसी पॉइंट पे अगर r डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, λ/2 पाई ई नॉट इंटू आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इतना हमें पता है। ये जो हमें रिलेशन दिया है किसने दिया, गॉस ने दिया। ठीक है, तो लेंथ मुझे 2 मीटर गिवन है, चार्ज है गिवन 3 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि ये माइक्रो कूलम में गिवन है। हमें चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो 3 × 10⁻⁻6/2। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। ये हमारी आ गई चार्ज डेंसिटी। अब इसी के साथ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड कर देते हैं। ये B इलेक्ट्रिक फील्ड होता है λ/2 पाई ई नॉट इंटू आर। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगी। जनरल फार्मूला आप ये मत, जनरल फार्मूला यही यूज़ कीजिएगा, बाद में कैलकुलेशन के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा 1/4 पाई ई नॉट इंटू 2 λ/r, 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू वट इज़ लैम्डा। लैम्डा अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1.5 × 10⁻⁻6/r। कितने डिस्टेंस पे कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है। तो ये मेरा आ जाएगा 1.5 मीटर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, मीटर में ही है वो, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये कितना हो गया हमारा 18। ओके, तो ये 18 हो गया मेरा इंटू 10⁻3। ओके, 18 × 10⁻3 और 1.8 × 10⁻4 लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लगा देंगे न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई at a distance r from the center of that line charge। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी होगी। अब देखिए यहाँ फिर से आपको एक नया कंसेप्ट मिलेगा। सो फार हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल शेल की वजह से किया था, एक लाइन चार्ज की वजह से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्या होता है। अब यहाँ पे लाइन चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट। हमारे पास क्या है, एक लार्ज फ्लैट शीट है इस तरह से। ठीक है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं सिग्मा, जो कि Q/A होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें हमें गिवन है 3 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो ये हमारी चार्ज्ड प्लेट है पूरी। ठीक है, शीट है, चार्ज शीट है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट मेजर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मिड पॉइंट से अगर हम यहाँ पे उसका मेज़र करते हैं, उस शीट के मिड पॉइंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा। तो ये भी हमें जो है डराइव गॉस लॉ से हम डराइव कर सकते हैं कि एक थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, σ/2E0। तो ये फॉर्मूला है इसके लिए। सिग्मा की वैल्यू हमें क्योंकि गिवन है ये 3 × 10⁻⁻6, 2E0 की आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.95 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम ये आपको मिलेगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए।
ठीक है। आप और ये अगर वैल्यू नहीं पुट करना चाहते हैं ना, तो इसको और इजी करने के लिए हमें पर 1/4 पाई E0 की वैल्यू, तो 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो भी आसान हो जाएगा हमारा। तो वो उसकी जगह आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, σ/2 E0, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 4 पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई से डिवाइड कर लेते हैं तो 1/4 पाई E0 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और 1/4 पाई E0 और सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू 2 को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसकी जगह वैल्यू 9 × 10⁹ लगा देंगे। तो इस तरह से भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको इजी कैलकुलेशन लगे वैसे कीजिए। तो इस तरह से आपको ये तीनों बॉडीज़ के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रखनी है याद। एक स्फेरिकल बॉडी के लिए, एक स्ट्रेट लाइन चार्ज के लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए, ठीक है, लाइन चार्ज के लिए, और ये शीट ऑफ चार्ज के लिए। ये शीट ऑफ चार्ज के लिए σ/2 E0 होगा। इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था λ/2 पाई E0 × R था, और इसके लिए हमारा kq/r² था इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सो फार हमने अभी तक ये 3 अलग अलग बॉडीज़ के लिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखा है। तो आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।